हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि मई के महीने में क्या मैसेजेस हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना ये मैच्योर लोगों की कोई रिलेशनशिप की सूरत हाल नज़र आ रही है, और या तो एज में मैच्योर हैं आप लोग, या फिर ये कि वैसे आपका माइंडसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। ये ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनको जो कि इतने समझदार होते हैं कि वो ज़िंदगी को जब डील कर रहे होते हैं तो चाहे बायोलॉजिकली उनकी एज कम ही क्यों ना हो, मेंटली उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और वाइज पीपल जो है वो नज़र आते हैं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया गया, ठीक है, बीइंग अ सजिटेरियस पर्सन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया गया, लेकिन आपका कुछ रवैया जो है वो बड़ा स्टबन किस्म का था। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सूरत हाल वाइस वर्सा हो, ठीक है, कि किसी दूसरे को आपने अपनी तरफ मतवज्जो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड सा, स्टबन सा, और नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं चलाना। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप रिलेशनशिप को लाइटर नोट के ऊपर चलाना चाह रहे थे, तो पर्सन जो था वो ये चाह रहा था कि नहीं, जब तक कोई कमिटमेंट ना हो हम आगे बात नहीं करेंगे। कोई ना कोई ऐसी बात जो थी वो आप दोनों के दरमियान में होती हुई नज़र आ रही है। अब जबकि ये पर्सन जो है ये आपकी डिज़ायर हो सकता है, ये आपकी विश हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान ऐसी खामोशी सी छाई है, ख़ास तौर पे अप्रैल का महीना ऐसा हो सकता है कम अज़ कम एटलीस्ट, जहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो आपने शायद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो बात स्टार्ट करने में, लेकिन चूंकि आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया, सो यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू मूव ऑन। और ये मूव ऑन आपने कैसे किया कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों के हवाले से बिज़ी किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से बिज़ी किया, लेकिन साथ ही साथ आपने भी अपना एक माइंडसेट बना लिया कि ओके, अब जब तक ये दूसरा पर्सन जो है ये मेरी तरफ नहीं आएगा, मुझे भी इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। अच्छा, वो जो दूसरा पर्सन है वो उनके लिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि फेमिनिन एनर्जी है, लेड बैक एनर्जी है, विच शोज़ कि आप जो हैं वो बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर है। सो काम सारा, एक्शन सारा आपको बेसिकली लेना है। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर अब मैंने एक दफ़ा फिर इस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करने की या बात करने की कोशिश की, तो ये जो है हो सकता है कि बुरे तरीके से रिटेलिएट करें, और वर्बल किस्म की कोई अब्यूज़, कोई बात जो है वो इस तरह की हो सकती है जो कि आपके लिए हर्टफुल हो। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जिसमें जेमिनी और ख़ास तौर पे लिब्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंटली मौजूद है। ऑन द अदर हैंड आपके अपने चार्ट के अंदर हो सकता है कि वाटर प्रेजेंस हो स्ट्रांगली मौजूद, जिसकी वजह से आप बाय नेचर जो है वो एक काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो है वो हो। सो आपने अपनी बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी डिज़ायर्स पे कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि ये पर्सन आपकी डिज़ायर है, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। डीप डाउन यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यही बता रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाह रहे हैं आप। टेम्परेंस का कार्ड है, आहिस्ता आहिस्ता काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, अगेन कमिटमेंट के हवाले से सीरियसनेस जो है वो नज़र आ रही है। तो एंड ऑफ द डे जो सूरत हाल यहाँ पे डेवलप हो रही है, उसमें ये है, चूँकि जस्टिस का कार्ड है, एक तो ये कि पहले जो भी मामला हुआ, जैसे भी मामला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल इंटरवेंशन भी शामिल है। जैसे आपको रोक दिया गया था, या दूसरे पर्सन का माइंड इस तरह से मेकअप किया गया कि थोड़ी देर के लिए आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन अब आपको, मेरा ये ख्याल है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको अपना गार्ड जो है वो डाउन करना चाहिए। इस आइसोलेशन से, अकेलेपन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं मेरे पास आपके लिए, पहला कार्ड प्रेयर का है। एक तो प्रेयर ये कि आपको दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है,
और दूसरी बात ये कि जो दुआएं आप मांग रहे हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दूसरा कार्ड जो है वो आइसोलेशन का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको अब ये अपने इस सारे एरिया से बाहर निकलने की ज़रूरत है जहाँ पे आप बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे और आप बिल्कुल रिलक्टेंट है सिचुएशन में किसी किस्म की एफ़र्ट डालने के हवाले से। क्यों रिलक्टेंट है? क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ये रिटेलिएट करेगा। लेकिन कार्ड्स हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अच्छी एक बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच के साथ यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, जहाँ पे ये है कि आप बिल्कुल एक स्टबर्न और स्टिफ किस्म के फेस के साथ मौजूद होते हैं और आप किसी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं, ख़ुद भी कोई चांस नहीं ले रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब टाइम आ गया है इस महीने में कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखें और बिल्कुल इस तरफ से तवज्जो हटाए रखें और ये प्रिटेंड करें कि आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है। और चूंकि दूसरा पर्सन चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चूंकि वो दूसरा पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर है, सो चांसेस आर देयर कि वो मुश्किल ही जो है वो आपसे ख़ुद इनिशिएट करें कोई बात। तो एक्शन और ओरिएंटेड काम जो है वो बहरहाल आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उस तरफ। करियर के मामलात जो है ऐसे लगता है जैसे पिछला महीना डेढ़ जो है वो काफ़ी खामोशी में गुजरा और शायद कोई बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्ड एडवाइस का जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का ही कार्ड है और ऐसा लगता है जैसे कुछ आपने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने हाथों से गंवाई हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे होता है कि जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम उनको मिस कर देते हैं, तो फिर जब नई कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो कुछ टाइम के बाद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका वो वाला टाइम ख़त्म हो रहा है जो कि गैप का टाइम था। पिछली अपॉर्चुनिटी को आपने नई घास डाली, नई पकड़ा, नई ग्रैब किया, सो यू सिंपली मिस दैट अपॉर्चुनिटी। फिर एक फ़ेज़ ऐसा गुजरा जिसमें कोई किसी ने नहीं शायद आपको पूछा, नाउ यू आर कमिंग बैक इन लाइन। और इस महीने में इस बात का चांस हो सकता है कि लोग आपको, आपकी एफ़र्ट्स को, आपके काम को एक्नॉलेज करें, चीज़ों को एक्नॉलेज करें और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम भी दोबारा से मिलना शुरू हो। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड हमें, चूँकि जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन के ऊपर रहें। ठीक है, क्योंकि अपने आप को पॉजिटिव अंदाज में सेल करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ के साथ अपने काम को समझना और काम में एक्सपर्टी हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ये ना हो कि आपकी प्रोजेक्शन देके कोई क्लाइंट आपके पास आए, ठीक है, लेकिन जब वो आपका काम देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है, बराबर रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आपको इस हवाले से किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाह रहे हों, बिल्कुल नए से अंदाज में कोई काम करना चाह रहे हों, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप कुछ नया आइडिया भी फ्लोट करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, तो भी आपकी उस आइडिया के ऊपर, उस काम के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर कंप्लीट ग्रिप हो। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आप अचीव नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कम होने की तो कोई ना कोई बात हो रही है, लेकिन इन दैट केस जब आप चीज़ों को बैलेंस लेके चलेंगे और हर काम को थोड़ा थोड़ा लेकिन साथ साथ चलाने की कोशिश करेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो हाफिज़।